मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनारी इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 रो कर्या उद्घाटन कयो। समिट रो उद्देश्य न्यारा न्यारा क्षेत्र में नुआ निवेश ने आकर्षित करनो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 472 करोड़ रुपया विकास कामारो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। जयपुर में 250 करोड़ रुपया लागत सु बन्या एलिवेटेड रोड रो कर्या उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CII राष्ट्रीय परिषद री बैठक ने कर्या संबोधित। राज्य में उद्यमिता और उद्योगों रा प्रोत्साहन खातर सरकार है संकल्पित। महिला वाला एशिया कप में भारत री आज पाकिस्तान सु वेली टक्कर। लगातार 3 मैच जीत भारतीय क्रिकेट टीम रा हौसला बुलंद। और आंथुणा विक्षोभ के कारण अगुणा राजस्थान में फेरू आयो मौसम में बदलाव। मौसम महकमा वाला 2-3 दिन में बिरका होबारी जताई आस। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में 2 दिनारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 रो उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री कहो कि समिट रो उद्देश्य न्यारा न्यारा क्षेत्र में नुआ निवेश ने आकर्षित करनो है, ज्यों बत्ता रोजगार रा मौका मुहैया हो सके। वणा कहो कि समिट सु पहले 10 लाख करोड़ रुपया सु बत्तारा MOU और LOU साइन करया गया है। इन दौरान वणा 33 औद्योगिक इकाइयां रो शिलान्यास और 18 औद्योगिक इकाइयां रो लोकार्पण भी करया। और वही हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और जो अभी करीब लगभग 11 लाख करोड़ के जो MOU साइन आपने किए हैं, ये पहला है अवसर जब अधिवेशन के दरमियान में कोई MOU साइन नहीं हो रहे हैं। पहले काम एडवांस में कर दिया गया कमिटेड एंड डिलीवर्ड थीम के साथ में। पहले ही आप ये काम करें जिससे सरकार अपना काम करने लग जाए। 11 लाख करोड़ के मैं समझता हूँ कि MOU LOI कब स्थगित होना या करार होना, मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। राज्य सरकार का नेसू राख्या जा रहा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में देश प्रदेश रा उद्योगपति भी उत्साहित दिख्या। टाटा पावर रा CEO और MD प्रवीर सिन्हा खबर नवीसा सु बातचीत में कहो कि कंपनी का नेसू कुसुम योजना रे तहत आबाड़ा बरसा में 1.5 लाख सोलर पंप लगाया जावेला। सिन्हा कहो कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा में निवेश री घनी संभावनाएं हैं। दूजी कानी जयपुर रा उद्यमी भी इन्वेस्ट राजस्थान समिट ने सरायो। मेन अभी रिन्यूएबल सेक्टर पे ही हम लोग का है जो, और सबसे ज़्यादा हमारा निवेश इसी में हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम रूफटॉप सोलर पे काफ़ी काम कर रहे हैं। काफ़ी शहर हैं राजस्थान में, कम से कम 30 शहर हैं राजस्थान में जहाँ पे हमारा रूफटॉप सोलर का काम चल रहा है। इसके साथ सोलर पंप्स पे बहुत काम है। राजस्थान में अभी करीब 70,000 सोलर पंप्स लगे हुए हैं, उसमें से 20,000 हम लोग ने लगाया है। और ये जो कुसुम प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में या 3 साल में करीब 1.5 लाख और पंप लगा देंगे। या ये हाईवे है, जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पे हमारे चार्जर्स लगे हुए हर 100 किलोमीटर पे। इसी तरह यहाँ से जोधपुर का हाईवे है, उदयपुर हाईवे, तो सब जगह हम लोग जहाँ जहाँ कॉमन सिटीज़ है, अजमेर का हाईवे, तो वहाँ पे भी हम ये EV चार्जर्स लगाएंगे। देखिए, आज का जो इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ, उद्घाटन सत्र हुआ, ये वास्तव में राजस्थान के लिए औद्योगिक विकास के हिसाब से मील का पत्थर साबित होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिको का 25 नए इंडस्ट्रियल एरिया घोषणा की, रिप्स की नई पॉलिसी घोषणा की, 10
लाख करोड़ रुपया से ऊपर के एमओयू साइन हो चुके हैं और 4192 एमओयू हुए, उसमें 40% एमओयू ऑलरेडी धरातल पर आ चुके हैं और अभी कई सेशन चलेंगे कल तक। उसमें कईयों के शिलान्यास कार्यक्रम है। ये निश्चित रूप से जो तीसरा आज ये है, पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ था, दूसरा माननीय वसुंधरा जी के रिसर्जेंट राजस्थान हुआ और आज तीसरा जो सबमिट हुआ है ये अलग हटके है और हम आशा करते हैं कि ये निश्चित रूप से राजस्थान के विकास का बता। सर देखिए, उनकी बातों में ही सार छुपा हुआ है। जो पहले से हस्ताक्षर का मतलब ये है कि जो पिछले 3 साल में जितने भी इन्वेस्टमेंट आने की प्लानिंग हुई या पिछले 4 साल में जो उनका कार्यकाल रहा, उसके सारे इन्वेस्टर को इसमें जोड़ के आज उसको एक इनॉग्रेशन का रूप दिया है। अब इतने लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जो भी एमओयू या शिलान्यास जो हुए हैं वो डेवलपमेंट हर साल होते हैं और ख़ासकर ये ड्राई स्टेट है, इसलिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 80% जो है वो सोलर में हुआ है, इलेक्ट्रिक में हुआ है और बाकी मल्टी सेक्टर में कम हुआ है। मल्टी सेक्टर में आज हमारे यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, हमारे पास दूसरे केमिकल्स बहुत है, उन पे कम हुए हैं। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंज का विषय है कि ये सारे के सारे इसमें कितने मल्टी सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, कितने एमओयू होते हैं, देखने की बात है कि जब तक प्रदेश में इंडस्ट्रीज का बढ़ावा नहीं मिलेगा और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है, बेरोजगारी की समस्या संभव नहीं है। इसलिए ये समझते हुए इन्होंने जो स्कीम लागू करी कि भाई 5 साल में कोई ऐसा नहीं होगा, कोई विधान नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से जब पैसा आएगा जीएसटी आएगी, लोग आएंगे। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट जब यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश भी तरक्की करेगा, बेरोजगार की समस्या भी हल होगी। सबसे बड़ा जो स्कोप है राजस्थान के अंदर वो है पेट्रोकेमिकल। मैं खुद पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री से हूँ। एक जो इस देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो बाड़मेर के पास लगने वाली है, वो इस प्रदेश को बहुत आगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जयपुर में राख्या जा रहा इन्वेस्ट राजस्थान समिट ने लोक लुभावणु बतायो। वणा आपरा बयान में कहो कि प्रदेश में सरकार की अस्थिरता रा हालात शू नवा निवेश आणु आसान नहीं है। सरकारी धन से लोक लुभावने विज्ञापन जारी करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट की है वो उसके ढाक के 3 पात साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का दावा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, मैं समझता हूं धरती पर जब सारी बातें आएगी तो पता लगेगा कि इसमें 90% निवेश आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में आज सरकार अनिश्चितता के घटाघोप में खुद घिरी हुई है। इस प्रकार के वातावरण में राजस्थान में निवेश कोई करे, इसकी संभावना क्षीण हो जाती है। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के अफसरशाही है वर्तमान में और जिस प्रकार की लाल फीताशाही चल रही है, उसके तहत पहले भी जिन लोगों ने अलग अलग समय पर सरकार की नीति इन्वेस्टमेंट नीति के आधार पर एमओयू किया, आज उनको भी अपने उद्योग लगाने के अंदर नाको चना चबाना पड़ रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान में निवेश का वातावरण नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले 472 करोड़ रुपया विकास कामारो लोकार्पण और शिलान्यास करा। वणा जयपुर में 250 करोड़ रुपया की लागत सुभुणी LIC भवन सोडाला शू एलिवेटेड रोड रो उद्घाटन कर्या। इन एलिवेटेड रोड की लंबाई 4 किलोमीटर सु बत्ती है। इन एलिवेटेड रोड रा शुरू होबा शू सोडाला कानी जावण वाला लोगों ने सुविधा मिल सकेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले भारतीय उद्योग परिसंघ CII री राष्ट्रीय परिषद री बैठक ने संबोधित कर्या। वणा कहो कि राज्य में उद्यमिता ने प्रोत्साहन देवा और उद्योग लगावा खातर उचित सहयोग देवारो काम कर्यो जा रह्यो है। इन दौरान मुख्यमंत्री देश रा न्यारा न्यारा खेतरा सु आया उद्यमिया सु संवाद कर्या और प्रदेश में कारोबार सु जुड़्या न्यारा न्यारा सवालों जवाब दीना। इन दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा और CII रा पदाधिकारियों समेत देश भर रा उद्योगपति मौजूद था।
प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह उत्पादन बाजार मुहैया कराबारा उद्देश्य शू आज जयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका तत्वावधान में क्रेता विक्रेता बैठक रो आयोजन करो गयो। इन दौरान स्वयं सहायता समूह री महिलाओं कानी सु बनाया गया उत्पादानी नुमाइश भी करेगी। राजीविकारी निदेशक मंजू राजपाल बतायो कि इन बैठक रो उद्देश्य महिलाओं में कौशल रो विकास करनो और ऋण सुविधा मुहैया करानो है जिसु वणारो आर्थिक विकास हो सके। राजीविका के माध्यम से हमने बायर सेलर मीट रखा है। उसमें हमारा प्रयास ये है कि जो हमारी राजीविका की बहनें अपने विभिन्न कलात्मक उत्पाद तैयार कर रहे हैं उसको मार्केट के साथ कैसे लिंक किया जाए और जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो सकते हैं उनको हम इनके साथ मिलवाएं, ताकि एज फैसिलिटेटर हम ये देखें कि उनको जो मेहनत उनकी है उसके बीच में मिडलमैन्स नहीं आए और उसका सीधा जो लाभ है वो हमारी बहनों तक पहुंचे। हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसकी ट्रेनिंग राजीविका के द्वारा दिलाई गई थी। आज हमारे गांव में 70 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली, जिसमें से 35-40 महिलाएं कंटिन्यू अपने घर पे वर्क करती हैं और महिलाओं के हर मंथली की सैलरी 3,500-4,000 5,000 ऐसे कर लेती हैं और महिलाएं उसी दौरान अपना घर का काम भी आराम से फ्री करके और 2 या 3 घंटे अपना ये हैंडमेड जो प्रोडक्ट होता है इसे बना लेती हैं। और राजीविका ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक्स करना चाहते हैं राजीविका को जो आज महिलाओं को गांव से बाहर निकाल के और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा करा है, जैसे कि हम बाहर के जो लोग हैं उनसे भी बात कर सकते हैं और उनसे कि हर तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं और हिम्मत मिल रही है। और एप्लिक कट वर्क, अजरक प्रिंट फैब्रिक में और बेडशीट है, साड़ी है, मॉडल सिल्क में, मॉडल में फैब्रिक है, ये सब हम एप्लिक कट वर्क है। तो 50 से 75 लेडीज है, हम एक साथ में मिलके काम करती है। इसको पहले तो कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद में इसको गम से चिपकाते हैं, फिर इसकी कढ़ाई निकालते हैं, फिर इसको धुलाई पे देते हैं, फिर इसकी प्रेस वगैरह करवा के माल रेडी करवाते हैं, नए नए आइटम बनाते रहते हैं। हमारी महिलाओं को सिखाती हूँ तो मैं बिल पोट्री का काम करती हूँ। तो शादी मुर्तानी की तिरिया गोंदे पड़ता है और कांच की और भी मुर्तानी की भी लपाई होती है और भी प्लेट बनाती हूँ, गिलास और हैंड वॉश और दिया, दीपक और लालटेन। आत्मनिर्भर भारत रे तहत बीकानेर में टेक्सटाइल मंत्रालय और नाबार्ड रा सहयोग से एक निजी संस्थान कानी सु ग्रामीण हाट में टेक्सटाइल मेला की शुरुआत हुई, जबकि 7 दिन तक चालेली। इन मेला में न्यारा न्यारा स्वयं सहायता समूह कानी सु हस्त निर्मित उत्पादन री दुकाना लगाईगी। नाबार्ड रा आजीविका मिशन रे तहत इन मेला रा जरिया सु बीकानेर और आरसार रा गांव री महिलाओं ने बाजार रा रूप में ओ प्लेटफॉर्म मुहैया करायो गयो है। मेला में पुग्या केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दूरदर्शन से खास बातचीत करी। नवरात्र समाप्त हुए हैं और दीपावली आने वाली है, करीब करीब 20 दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में बिक्री बढ़ जाती है और ख़रीदारी भी ज़्यादा होती है। और यहाँ ग्रामीण हाट में ये टेक्सटाइल का एक फेयर आज लगा है, उसका उद्घाटन किया है। मुझे लगता है टेक्सटाइल का फेयर भी है, डेकोरेटिव आइटम भी है, लोकल फॉर वोकल को लेकर के, जैसे दिए भी हमने देखे, बहुत अच्छे दिए हैं, डेकोरेटिव आइटम हैं जो दिवाली पे चलेंगे। तो मुझे लगता है इनकी बिक्री भी अच्छी होगी और बीकानेर वासियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मेरा नाम संतोष है और मैं गांव रिडमसर की रहने वाली महिला हूं। मैं राजीविका से जुड़कर बहुत से मैंने कार्य किए हैं। सबसे पहले मैंने तो बैंक मित्र का कार्य किया है, फिर अभी मेरे पास बीसी है, मैं बीसी का कार्य कर रही हूँ। मैं राजीविका से जुड़कर बहुत आत्मनिर्भर हो रही हूँ और मैं साथ ही साथ मैंने अपनी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने साथ रखकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया है। मुझे राजीविका में जुड़े हुए 5 साल हो गए। उससे जुड़ने से पहले हम घर का कार्य ही करते थे, तो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो
हमारे घर के आदमियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। जब राजविका से जुड़ने के बाद हमें राजविका से हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे गांव की, आसपास के सभी गांव की राजविका से जुड़ी महिलाओं को भरपूर सहयोग मिल रहा है राजविका से। तो हम लोग छोटे छोटे कार्य करके राजविका से लोन लेके अपना घर बार कारोबार चला रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से एकदम सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि मैं आगे नहीं जा सकती। मुझे पूर्ण रूप से अपने आप पे विश्वास है कि मैं हर कार्य को अपना पूरा कर सकती हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे हर आसपास के गांव की महिलाओं को इस कार्य में सहमत रखती हूँ। चूरू जिला में महिला मारी मॉर्निंग वॉक योग और व्यायाम खातर जिला वन महकमा कानीसू ग्राउंड बनायो गयो है। इन ग्राउंड में महिला में योग करे है, जिसू वणा ने स्वास्थ्य रो लाभ भी हुयो है। जिला वन एहलकार सविता दहिया बतायो कि 15-20 महिला मारे साथ शुरू हुआ समूह में आज 132 महिला जुड़ चुकी है, जिन खातर ओपन जिम री भी व्यवस्था करी की है। बटई महिला मारो कहनो है कि नियमित रूप से योग व्यायाम करवा सु वणारा स्वास्थ्य में घणो सुधार हुयो है। ये एक्चुअली यहाँ की लोकल महिलाओं का ही इनिशिएटिव है। कुछ महिलाओं ने ये प्रयास किया है, इसमें विभाग इनका सहयोग कर रहा है। इनको स्पेस अवेलेबल कराना, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये नवाचार विभाग द्वारा नहीं, यहाँ की लोकल महिलाओं के द्वारा किया गया है। और अब ये संख्या लगभग 40 से 50 के बीच है कि डेली महिलाएं नेचर पार्क में आ रही हैं, ग्रुप बना के घरों से निकल के, और यहाँ पे ना केवल योगा बल्कि आयुर्वेद की जानकारी का आदान प्रदान होता है, हंसी ठिठोली और जो भी अपने प्रोग्राम होते हैं, नेशनल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, सब ये महिलाएं जो हैं आपस में सेलिब्रेट करती हैं, जो कि एक देखने योग्य दृश्य होता है। सुबह 4 बजे आते हैं तो एकदम फ्रेश माइंड हो जाते हैं। यहाँ पे एकदम हंसी मजाक भी अच्छा से होता है, और योग से जो हमें थकावट होती थी, मेन कारण लड़ाई का क्या होता है, थकावट होती है। घर जाकर काम नहीं होता तो घर में लड़ाई होती है, और यहाँ पर एकदम फ्रेश हो जाते हैं, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। पढ़ने में कुछ भी अगर मेडिटेशन भी करिए ना तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ, एक बार पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाता है। जब मैं आती हूँ, सुबह सुबह योगा करते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो पूरा दिन इतना एनर्जेटिक रहते हैं क्या कि ना सिर्फ केवल पढ़ पाते हैं बल्कि अदर एक्टिविटीज जैसे डांस, बाकी सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। हमारे शुरू में स्टार्टिंग में 20-30 कैंडिडेट थे और अब हमारे 60-70 अब हैं, और हमारे यहाँ योगाचार्य नियमित हमारे स्पोर्ट्स गेम और संडे टू संडे कल्चर प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। और पहले हमारे यहाँ मोमडन लेडीज़ कम आती थी, आजकल कम से कम 70 में 30 या 20 लेडीज़ मोमडन आ रही है। वो हमें हमारे यहाँ DFO मैडम नेचर पार्क की है, उन्होंने हमारे लिए ये नेट लगवाई है, पूरा प्रिकॉशन रखा है, और योगाचार्य के लिए हमें वो टेबल भी बनवाई है। जयपुर एक निजी आर्किटेक्ट माथे काले ईडी बड़ी कार्रवाई करी। जयपुर वणारा आवास और दफ्तर माथे टीम सुमारे सिंजा ताईं दस्तावेज खंगाड़िया। वित्तीय अनियमितता वारे चालता प्रवर्तन निदेशालय री टीम आर्किटेक्ट न्यारा न्यारा ठिकाणा माथे जांच करी। कार्रवाई रे दौरान ईडी न्यारा न्यारा दस्तावेज जब्त कर मामलो दर्ज कर्यो है। श्री गंगानगर रा सादुल शहर में विशेष योग्यजन आयोग रा आयुक्त उमाशंकर शर्मा विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 रे तहत जन सुनवाई करी। पंचायत समिति परिसर में राखी गई जन सुनवाई में विधायक और पंचायत समिति रा सदस्य मौजूद रिया। इन दौरान आयोग रा आयुक्त विशेष योग्यजनारी समस्यावां सुनर एहलकारा ने ईरा निस्तारण रा निर्देश दीना। कार्यक्रम में विशेष योग्यजना ने ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर भी बांटा गया। दौसा में स्वदेशी जागरण मंच कानीसू जागरूकता रैली काढ़ी गई, जिनमें स्कूली टाबर बढ़ चढ़ भाग लीना। इन दौरान राखेड़ा कार्यक्रम ने संबोधित करता तक स्वदेशी जागरण मंच रा पहली रा प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर शंकरलाल शर्मा लोगों ने स्वदेशी चीजा ने अपना बारो हेलो दीनो। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जो गांधी सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी की श्रृंखला में आज एक
हर जिले में राजस्थान के में पीस मैराथन का आयोजन किया गया था। और 2 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक हमने प्रार्थना सभा और सद्भावना प्रार्थना का आयोजन करके एक मैसेज दिया है कि आज भी गांधी जी के विचार, गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो हमें बहुत ज़रूरी है। और हम जो युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश में, समाज में गांधी जी की शांति और अहिंसा पे चल के ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं और अपने जीवन मूल्यों को आगे पहुँचा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो मैराथन के माध्यम से लोगों को शांति का संदेश देना था। गांधी जी का जो शांति का मैसेज था वो लोगों तक पहुंचाना था। सभी लोग जो है गांधी जी के शांति के संदेश को और शांति और अहिंसा के संदेश को अपने जीवन में उतारें और उसका पालन करें। गांधी सप्ताह के अंतर्गत विश्व अहिंसा दिवस को मनाया गया है। उसी के बीच पीस मैराथन रखी गई है। इससे हमें ये बताया गया है कि हमें शांति का हमेशा हर जगह शांति फैलानी चाहिए। कोई भी काम बिना हिंसा के हो सकता है, अहिंसा की जरूरत नहीं। आज हमारे दौसा शहर में पीस मैराथन की रेस हुई है। उसमें कलेक्ट्री से लेकर गांधी तराई तक दौड़ की गई है। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा दौड़कर। एसडीआरएफ जयपुर कानेसू आज मानसरोवर एक निजी स्कूल में आपदा राहत जन जागरूकता कार्यक्रम राख्यो गयो, जिन में टीम कानेसू छात्रा और अध्यापका ने आपदा से जुड़ी जानकारी दी गई। इन साथ ही अचानक होने वाली किणी भी घटना से निपटवा साथ ही प्राथमिक उपचार बारा में भी जागरूक करो गयो। यदि इस प्रकार से सिलेंडर में आग लग जाती है, इसमें भी वही कार्रवाई करनी है। आपको सिलेंडर की जो एक्सपायरी डेट होती है वो यहाँ पे लिखी हुई होती है अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसके अंदर की तरफ ये देखो यहाँ पे लिखी हुई होती है। इस पे ऐसा लिखा होता है A24 या B24, C24, D24। झुंझुनू ने डेंगू मुक्त बनावारा उद्देश्य से आज चिकित्सा महकमा कानेसू जागरूकता रैली काढ़ी गई। इन दौरान झुंझुनू CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी 60 स्वास्थ्य दलों की टीम ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौका माते CMHO कहो कि स्वास्थ्य महकमा की टीम घरा घरा जार लोगों ने घरा में जमा पानी की सफाई करवार दवाई रो छिड़काव करेली। इन साथ ही लोगों ने डेंगू से बचवा खातर जागरूक भी कर जावेलो। हालांकि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी के तहत हमने पोस्टर विमोचन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया था। हमारी टीमें क्षेत्र में काम कर रही थी, परंतु हर वर्ष की भांति इस बार भी डेंगू केसेस के बढ़ने की जो हमें सूचना मिल रही है और हम वहाँ पे एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसको देखते हुए चूँकि अर्बन क्षेत्र में इसका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने आज 60 टीमों को 60 वार्ड हैं अपने झुंझुनू हेडक्वार्टर पे, तो 60 के लिए लोगों को एजुकेट IEC लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई मच्छर जनित रोगों से कैसे बचा जा सकता है। तो हाउस टू हाउस के लिए हमने 60 टीमें बनाई हैं जो हर हाउस में जाएंगी 2 दिन में, आज और कल। इसके ऊपर हमने 8 NPW जो हैं वो उसमें लगाए हैं, जो इनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कौन कर्मचारी कहाँ पे क्या काम कर रहा है। इसके अलावा एक एपिडेमियोलॉजिस्ट और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपने पास FOS और MLO रखेंगे और पूरे शहर का दौरा करके जहाँ भी पानी इकट्ठा है वहाँ पे एंटी लार्वल एक्टिविटी। डेंगू जागरूकता अभियान भी इसे कह सकते हैं। इसमें हम अपने प्रत्येक क्षेत्र में जो झुंझुनू शहर का एरिया है उसमें अपनी ANM और आशाओं को भेज रहे हैं। वो वहाँ पे लोगों को जागरूक करेंगे कि मच्छर कैसे पनपता है, उसका सोर्स क्या है, और जो गंदा पानी है नालियों का है या कहीं इकट्ठा हो रखा है उसके अंदर वो BDK ऑयल डालेंगे जिससे मच्छर पनपे नहीं। और साफ पानी जो है टंकियों में इकट्ठा रहता है उसके अंदर लार्वा हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए हम उसके अंदर टेमीफोस का घोल डालेंगे जिससे वो लार्वा खत्म हो जाएगा और उससे मच्छर नहीं पनपेंगे। बूंदी में भी बिरखासू धान की फसल ने घणो नुकसान हुआ है। धान की क्वालिटी और बीरी बिक्री ने लेर काश्तकार घना चिंतित है। पेश एक रिपोर्ट। नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिले के खटगढ़ इलाके में किसानों को धान की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश की वजह से, बेमौसम की बारिश की वजह से नुकसान हो चुका है। उसमें 10 बीघा धान था, उसमें पूरा नुकसान हो चुका है। कटा हुआ धान था भाई, कटा हुआ धान है वो मौसम से खराब हो चुका, तो उसका भाव भी पूरा नहीं मिले, तो उसको अब क्या करें क्या नहीं करें, उसको काट के बाहर ला रहे हैं। अब उसको कोई मुआवजा कोई भी मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी थी, लेकिन बेमौसम हुई बारिश ने किसानों को मायूस कर दिया। किसानों का कहना है कि बारिश होने से दाने की क्वालिटी कम हो गई है और उन्हें अब बाजारों में इसके कम दाम मिलने की उम्मीद है। बूंदी में रात को 8 बजे के बाद से
बहुत तेज़ बारिश होने के कारण किसानों की सारी फसलें खराब हो चुकी हैं। आप देख सकते हो जैसे पूरी फसलों का नुकसान हुआ है। बहुत फसल पक चुकी थी, पकने के बाद में गिरी हुई हैं। अब कटाई वाले मजदूर भी नहीं मिल रहे यहाँ पे, न तो मजदूर मिल रहे न मशीन वाले इसको काटेंगे। भाव अच्छे रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब डाउन में जाएगा ये, और इसके आधे दाम ही मिलेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वो हमारा कुछ फायदा दिलाएं। 50 बीघा धान था, उसमें से कम 10 बीघा खड़ा है और सब गिर चुका है। तो कल महिला वारा एशिया कप में भारत री आज पाकिस्तान सु टक्कर वेली। लगातार 3 मैच जीतर भारतीय क्रिकेट टीम रा हौसला बुलंद है। बटे पाकिस्तान ने लाड़ला मुकाबला में थाईलैंड सु हार रो सामनो करनो पड़ो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगुणा राजस्थान रा ज्यादातर हिस्सा में अगला 2-3 दिन में बिरखा हो बारी आस है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निर्देशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में बिरखा हो सके है। वणा कहो कि काश्तकारा ने मौसम रो पूर्व अनुमान ने ध्यान में राखकर रबी री फसलों की बुआई करनी चाहिए। इंटरेक्शन की वजह से पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में 7, 8 और 9 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा, यानी बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 8 से 9 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम के मद्देनज़र मौसम केंद्र जयपुर ने किसानों के लिए यह विशेष चेतावनी जारी की है कि आगामी दिनों में बारिश के अनुसार ही रबी की फसल की बिजाई, साथ ही साथ खरीफ की फसल की कटाई, साथ ही साथ सिंचाई और किसी प्रकार के स्प्रे आदि का बारिश के मद्देनज़र ध्यान रखकर ही करें। और इसके अलावा और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनारी इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 रो कर्या उद्घाटन कयो। समिट रो उद्देश्य न्यारा क्षेत्र में नवा निवेश ने आकर्षित करनो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 472 करोड़ रुपया विकास कामारो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। जयपुर में 250 करोड़ रुपया की लागत सु बनी एलिवेटेड रोड रो कर्या उद्घाटन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CII री राष्ट्रीय परिषद री बैठक ने कर्या संबोधित। राज्य में उद्यमिता और उद्योगों रा प्रोत्साहन खातर सरकार है संकल्पित। महिला वाला एशिया कप में भारत री आज पाकिस्तान सु वेली टक्कर। लगातार 3 मैच जीतर भारतीय क्रिकेट टीम रा हौसला बुलंद। हाथोड़ा विक्षोभ के कारण अगुणा राजस्थान में फेरू आयो मौसम में बदलाव। मौसम महकमो आवाड़ा 2-3 दिन में बिरका होबारी जताई आस। एंड साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।